आप सनातन विज्ञान को समझिए, वैदिक विज्ञान को समझिए। हमारे यहां गैया भगवान है तो ऐसा नहीं है कि सूकर भगवान नहीं है। किसने कहा? हाथी भी भगवान है, शेर भी भगवान है। कई धर्मों में किसी पशु को प्रधान रखा गया है तो किसी को गौड़। अरे हमारे यहां तो कुत्ता में भी भैरव का दर्शन है। और बोलो किसमें नहीं है? युधिष्ठिर जाते हैं तो धर्मराज के रूप में स्वयं एक कुत्ता साथ जाता है। महाभारत की कथा है। गैया भगवान के रूप में इसलिए है, उसका कारण केवल स्पिरिचुअल तो है ही है, पर उसके साथ साथ नेचुरल भी है, साइंटिफिक भी है। गौ एकमात्र ऐसा जीव है जो ऑक्सीजन ही एक्सेल करता है। उसका वो जो श्वास छोड़ता है उसमें भी ऑक्सीजन है, हम तो CO2 छोड़ते हैं। गौ एक ऐसा जीव है जिसकी सूर्य नाड़ी होती है, जो सूर्य की सात्विक प्रभावों को खींचना जानता है। मैं आपसे क्या कहूं, दूध तो बिल्कुल दूसरी चीज है। दूध हमारे लिए नहीं है। गौमूत्र और गोबर में वो औषधि और आयुर्वेद की स्थिति व्याप्त है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। हम इन कारणों से उसकी पूजा करते, भगवान इन कारणों से पास रखते। विज्ञान की दृष्टि से न जाने क्या क्या मैं आपको उसके भीतर छुपे हुए गुणों का वर्णन करूं। भगवान तो हमारे यहां सर्प भी है, उसको भी मारने में आदमी संकोच करे। रिलीजियस रीजन से ज्यादा बड़े प्राकृतिक कारण है। प्राकृतिक कारण। आप थोड़े से अगर आप डिप्रेस्ड हो, थोड़ी देर गौशाला होके आइए। वहां जो आपका ऑक्सीजन का लेवल इतने ऊंचे स्तर तक होता है, उस प्रकार के अणु हैं कि आपके मन को बहुत बहुत उत्साह मिलेगा। अनुभव करके देखिए। हम लोग तो जाते करते। गीता हो, गंगा हो, गौरी हो, गैया हो, दो और बात कहनी है, गुरु हो और गोविंद हो। महाराज ये जिसके पास ये है वही गोस्वामी है। भगवान गौ सेवा शुरू करते हैं। फिर जब जब भगवान बंधन में आ गए, जब भगवान के हम हो गए, तो फिर इंद्रिय चारण वो करेंगे। तब इंद्रिय पोषण करना हमारा धर्म नहीं है, तब गौ चारण शुरू हो जाएगा। फिर सांसारिक पोषण का दायित्व परमात्मा का है। भक्त तो पूर्ण शरणागत हो जाता है। वो पद मुझे बहुत पसंद है। मैं बहुत छोटा था, कुछ बीमार था, तो वो टाइम सुबह सुबह माँ वो टेप चलाती थी और मेरी नींद उससे खुलती थी। साल में 4 साल का। वो पद मुझे बहुत पसंद है। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में, खोई गई याद तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में, खोई गई याद तेरी। ढूंढो मुझे गोपाल में, खोई गई याद तेरी। ढूंढो मुझे गोपाल में, खोई गई याद तेरी। सुध लो मोरी गोपाल में, खोई गई याद तेरी। सुध लो मोरी गोपाल में, खोई गई याद तेरी। तुम ढूंढो मुझे
पांच विकार से हाँ की जाए, पंच तत्व की ये देही। पांच विकार से हाँ की जाए, पंच तत्व की ये देही। शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये पांच विकार है। और पंच तत्व पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से बनी ये शरीर बहुत वैदांतिक है महाराज। गौचारण इसमें घटित हो जाता है। पांच विकार से हाँ की जाए, पंच तत्व की ये देही। पांच विकार से हाँ की जाए, पंच तत्व से ये देही। पर्वत भट्ट की दूर खड़ी में चैन न पाऊं अब केरी। पर्वत दूर खड़ी में चैन न पाऊं अब के। ये कैसा माया जाल में कोई गैया तेरी। ढूंढो मुझे गोपाल में, कोई गैया तेरी। खोया परमात्मा ने, कोई तो अपन ने। क्या किसने कहा हमें उसे खोजना है? ना ना, हमें अपने को खोजना। जरिया ये सब अपने को जानने का है। अगर खुद में खुद आ गया तो सब में खुद आ गया। खुद में खुद आ जाए बस। खुद में खुद जरूरत है। ये कैसा माया जाल में खोई गई आती। ढूंढो मुझे गोपाल में, कोई गैया। मैं छोटा था तो सोचता, तब से मैं कभी ऐसे अपने में हूं तो ये मुझे बचपन में माँ सुनाती थी। मुझे इसमें सबसे जबरदस्त शब्द लगता केवल एक, और सब ठीक है, पर कहने वाला एक शब्द में सब कह देता है कि हे ठाकुर हूं गैया पर तेरी हूं। ढूंढेगा वो तभी जब तुम्हारी। तुम किसकी गैया बने? सारा विवेक इतना सा ही है। दुनिया में बड़े बड़े लोग हाँकने को तैयार है महाराज। हम दूसरों की गैया बन के ठाकुर जी को चारा खामे कोई फायदा नहीं। ठाकुर जी की गैया बन के अनासक्त हुआ करो विषय भुंजान। कविराज ने कहा पूरी दुनिया का चारा खा लेना, फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये गैया है तेरी महाराज। सुध लो मोरी गोपाल में हुई गैया तेरी। सुध लो मोरी गोपाल में, कोई गैया तेरी। जमुना तटना नंदन बटना, ग्वाल गोपी ग्वाल कोई भी। गोपी ग्वाल ना कोई भी। यमुना तटवा नंदन बटना, गोपी
ग्वाल कोई दिखे। यमुना तट नंदन वनना गोपी ग्वाल कोई दिखे। कुसुम लताना तेरी छटाना पाख पखेरूं कोई दिखे। कुसुम लताना तेरी छटाना पान पखेरो कोई दिखे। अब सांझ भई घनश्याम में गैया तेरी ढूंढो मुझे गोपाल में कोई गैया तेरी। सुधलो मोरी गोपाल में कोई गैया। बस ठाकुर जी को, हमने को अपने को ढूंढना है महाराज, परमात्मा तो यही मिल जाए।